वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शनल चेनिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो ऑप्शनल चेनिंग जावास्क्रिप्ट में होता क्या है ये हम समझेंगे। इससे पहले सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने कुछ इस तरीके से की वैल्यू पेयर बना के रखी है। राइट, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट जिसमें नेम जॉन रखा है, एज 30 रखा है। अब मैं अगर चाहूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख दूँ न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे किया तो इसका आंसर आ गया जॉन। राइट, ये हमने पहले भी देखा है। राइट, बट अगर हम ऐसा चाहे कि सपोज मेरे पास ऐसा एक की मैं ढूंढ रहा हूँ जो उस ऑब्जेक्ट में मौजूद ही नहीं है। राइट, तो मैं उसकी वैल्यू क्या आने वाली है? अनडिफाइंड। करेक्ट, आपने जो सोचा करेक्ट है कि अगर वहाँ पे की मौजूद नहीं है तो उसकी वैल्यू आपको अनडिफाइंड मिलेगी। बट क्या हो अगर मैं उसी सिटी के अंदर मैं सपोज और मैं चेक करूं कि उस सिटी के अंदर कौन से रोड पे ये एड्रेस या रोड कौन सा है जहाँ का मैं चेक कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। राइट, क्यों? ये टाइप एरर क्यों आ रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट नाम के ऑब्जेक्ट में आपने सिटी ढूंढा, सिटी की ढूंढी, लेकिन वो की वहां पे मौजूद नहीं है, इसके लिए उसकी वैल्यू बनी अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड की ही और आगे आप चेक करें उसमें अनडिफाइंड में कोई रोड है क्या? तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने सिटी ही मौजूद नहीं और उसके अंदर और आप रोड चेक करने जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली एरर देगा। तो ये चीज़ को हम टैकल करना चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एरर ना देते हुए वो चलना चाहिए, उस चीज़ को उसने बाईपास कर देना चाहिए कि ये चीज़ एरर ना जनरेट करे अगर मौजूद नहीं भी रहे तो भी। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मिलता है जावास्क्रिप्ट में, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। ये ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर पहले नहीं था, ये इक्मास्क्रिप्ट 2020 जब रिलीज हुई तब ये चीज़ उसमें ऐड की गई। उससे पहले अगर आपको चेक करना था तो आप इस तरीके से चेक करते थे कि इफ़ अगर मेरे न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सिटी नाम से कोई फील्ड है, राइट, सिटी नाम से फील्ड है, तो मुझे कंसोल करके दिखाओ कि उस सिटी के अंदर कौन से रोड नाम का रोड है या की है जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करके चाहिए। तो देखो मैंने जिस इसको रिफ्रेश किया अभी फिलहाल, तो इसको मैं कमेंट कर दिया जिसने एरर जनरेट किया। अब देखो मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे एरर नहीं आया, क्योंकि इफ़ कंडीशन के अंदर वो गया ही नहीं, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट में सिटी नाम से कोई भी की मौजूद नहीं है। राइट, ये चीज़ आप इस तरीके से पहले चेक करते थे, मतलब कंडीशन पहले चेक करते थे उस नाम से की है क्या, अगर वो की है तो उसके अंदर नेस्टेड जो कीज है वो हमें चेक करनी है। तो इस तरीके से हमें करा जाता था। ये तरीका था आपका लीगेसी का, लीगेसी मतलब पुराना, लीगेसी वे फॉर चेकिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। स्पेलिंग गलत हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट प्रेजेंस और नॉट। राइट, ओके, तो इस चीज को हमारे पास ऑप्शनल चेनिंग ने कैसे रिजॉल्व किया ये देखते हैं। हम क्या करते हैं कि ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू इसको लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और देखिए न्यू ऑब्जेक्ट, ये जो कंपलसरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास मौजूद है इसलिए हमने उसको न्यू ऑब्जेक्ट लिखा। डॉट सिटी जो मौजूद नहीं है, अगर ये मौजूद है या नहीं है हमें क्वेश्चन मार्क है कि ये सिटी अगर मौजूद है तो आगे जाकर रोड दिखाओ, अगर नहीं है तो छोड़ दो। तो इस चीज़ पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट लगाया जाता है। राइट, मतलब जो डॉट करके ऑपरेटर आपने यहाँ पे यूज़ किया था उसके आगे सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये नाम से की या प्रॉपर्टी है या नहीं, अगर है तो फिर आगे वाले रोड पे जाओ, अगर सिटी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आगे वाली चीज़ छोड़ दो। तो अभी देखो मैं जिसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एरर नहीं दे रहा है। राइट, अगर मैं इसी चीज़ को सिर्फ यहाँ से निकाल दूँ और इसको रन करूँ तो आप देखो एरर मिल रहा था। क्यों? सिटी अनडिफाइन थी, तो अनडिफाइन के आगे रोड हम तो चेक ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर ऑप्शन मिल गया ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल मतलब आगे वाला जो चेन है, जो चेन आप चेक करते जा रहे हो। ये ऑप्शनल चेनिंग हमेशा किस लिए यूज होता है? आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो ये चीज़ बताना, फॉर चेकिंग नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंस। राइट, तो हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ और सिटी के अंदर मैं
रोड की जगह पे सपोज मैंने यहाँ पे जिप लगा दिया, राइट, 1 2 3 4 5 जिप कोड। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर मेरे पास रोड नहीं है, सिर्फ जिप है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो अनडिफाइन आ रहा है दोनों में। ये दोनों में अनडिफाइन क्यों आया, पहले चेक करके बता दो। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई, जॉन प्रिंट हुआ। उसके बाद न्यू सिटी, न्यू ऑब्जेक्ट डॉट सिटी है क्या, हाँ है। अगर है तो अंदर जाओ और बाद में चेक करो न्यू सिटी डॉट, न्यू ऑब्जेक्ट डॉट सिटी, फिर उसके अंदर रोड है क्या। अगर रोड प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आप इसको अनडिफाइन देते थे, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है तो आप अनडिफाइन देते हो। बट अगर इसके आगे मैंने ऐसा क्वेश्चन मार्क लिख दिया तो भी वो उसी चीज को देखता है कि अगर ये चीज मौजूद है, पहले चेक करो जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है वो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है क्या। अगर है तो फिर रोड चेक करने जाओ, अदरवाइज रोड चेक करना छोड़ दो, राइट। ये चीज होता है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूं यहां पर। सपोज मेरे पास इस तरीके से, इसको आप कहोगे फंक्शन के साथ। जैसे सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, एक ऑब्जेक्ट लिख देता हूं मैं, या फिर एक सिंपल वे इसी ऑब्जेक्ट को मैं यूज करता हूं। इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प नाम से फंक्शन, राइट। अब मैं यहाँ पे कंसोल लिख दूँ हेलो, चल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश किया, चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है। मैं अभी फिलहाल इन सबको कंसोल को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, राइट। और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, राइट। अब मैं इसको जैसे रन करता हूँ तो ये इसने क्या प्रिंट किया, हेलो, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे डबल कंसोल लिख रहा हूँ इसलिए आपको यहाँ पे एक और बार अनडिफाइन आ रहा है, राइट। अभी आप देखोगे रिफ्रेश तो देखो सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट। मैंने डिस्क को कॉल किया, डिस्क के अंदर वाला कंसोल प्रिंट हो गया। बट क्या हो अगर मेरे पास डिस्क नाम से फंक्शन ही मौजूद नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं और मैं डिस्क को कॉल करूँ तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डिस्क इज नॉट अ फंक्शन, राइट। डिस्क नाम से कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन मार्क लिख दूँ तो, सॉरी, यहाँ पे ना लिखते, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दूँ और डॉट कर दूँ, तो अब क्या चेक करेगा ये, देखो कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। क्यों, इसने कॉल ही नहीं किया इस चीज़ को। अगर ये चीज़ चेक कैसे करती है मैं बताता हूँ। अगर आपको चेक करना है ऑब्जेक्ट तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इस तरीके से चेक करते थे। बट अगर फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो उसको कॉल करो, अगर मौजूद नहीं है तो छोड़ दो। मतलब पहले चेक करो न्यू ऑब्जेक्ट है क्या, है न्यू ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डिस्प नाम से कोई फंक्शन है क्या, क्योंकि आपने इसके आगे पैरेंथेसिस लगाए। या फिर आप नॉर्मल चेक करो डिस्प नाम से कुछ है क्या की, तो अभी तक तो नहीं है। अगर नहीं है तो आगे वाली चीज़ छोड़ दो, मतलब कॉलिंग छोड़ दो। अगर ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है, मतलब डिस्प मौजूद है और आप इसको रन करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश जैसे करूंगा तो हेलो प्रिंट हो गया। क्यों, उसने पहले चेक किया न्यू ऑब्जेक्ट में डिस्प नाम से कोई की है क्या, हाँ ये की है। आप इसको अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये इसी तरीके से है, यहाँ पर लिखना पड़ता है फंक्शन, बस आपको यही तरीका है। बट शॉर्टकट में जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको शॉर्ट हैंड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इसको निकाल दो कोलन फंक्शन और ये चीज़ ऐसे है। तो उसने पहले चेक किया नेस्टेड न्यू ऑब्जेक्ट में डिस्प नाम से कोई की है क्या, है। अगर है तो फिर उसको कॉल कर दो, राइट। ये फंक्शन की तरह कॉल कर दो इसको, इसलिए उसने उस फंक्शन को कॉल किया। अगर डिस्प नाम से फंक्शन ही मौजूद नहीं है, मैं जैसे कमेंट कर देता हूँ और वापस रन करता हूँ, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये डिस्प पहले चेक करेगा। अगर डिस्प नहीं है तो आगे वाली चीज़ जो चेनिंग प्रॉपर्टी है डॉट करके और आगे वाली चीज़ तो वो छोड़ देगा, राइट। तो ये है तरीका आपका ऑप्शनल चेनिंग विथ फंक्शन एंड विथ ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना ये चीज़ आपको बहुत बार आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ होगी, क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी होती है। अगर आपको आपके प्रोग्राम में एरर नहीं चाहिए, आपको एरर बाईपास करना है, आपको पता है कि अगर ये मौजूद है तो ही चलेगा, अगर मौजूद नहीं है तो उसको वो एरर जनरेट करेगा, तो उस चीज़ पे आपको ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल करना बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट एक्सेस यूज ऑफ ऑप्शनल चेनिंग में लीड टू परफॉर्मेंस इशू।
परफॉर्मेंस इशू के इसलिए मैंने बोला ये चीज़ आपको बताता हूँ। देखो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने ये जिप को प्रिंट किया तो 1 2 3 4 5 इसने बराबर लाया, बट क्या हो अगर मैं एक्सेस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, न्यू ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, सीटी के बाद वापस क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, जिप के बाद क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, आप तो बोलोगे तो ये तो बेस्ट वे है कि चेक करने के लिए आ तो आ रहा है आंसर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो चलना चाहिए। बट ये चीज़ आपका परफॉर्मेंस इशू जनरेट करेगा आगे जाकर। क्यों? इसको यहाँ पे आप कंपलसरी यहाँ पर दे, सॉरी कंपलसरी नहीं, यहाँ पर आप दे रहे हो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब आप खुद डाउटफुल हो कि न्यू ऑब्जेक्ट है या नहीं है, बट आपने तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। न्यू ऑब्जेक्ट अगर ऑलरेडी आपको पता है कि ये एग्जिस्टेंस में रहेगा, तो आप उसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मत दीजिए। ये चीज़ आपकी चलेगी, नो प्रॉब्लम, इसको एरर नहीं जनरेट करेगा। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको जो पता है, श्योरिटी है कि ये ऑब्जेक्ट मौजूद है तो है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क देने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन मार्क किसके आगे दोगे? अगर आपको डाउटफुल है कि इस की इस नाम से की अगर प्रेजेंट है तो चलाओ, अगर नहीं है तो एरर ना जनरेट करते हुए उसको स्मूथली बाईपास कर दो। तो उस वक्त आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक्सेस यूज ऑफ ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर कभी भी मत करो, ये हमेशा परफॉर्मेंस इशू जनरेट करेगा आगे जाके, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी। तो उस टाइम पर आप अगर क्वेश्चन मार्क देते हो तो कंपाइलर को ये चीज़ चेक करनी पड़ती है कंपलसरी है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए जो एक्सेस टाइम लगता है तो वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। हम सीधा कहेंगे कि भाई न्यू ऑब्जेक्ट नाम से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सीधा उस पे मेमोरी पे जाओ और उसके अंदर चेक करो सिटी है या नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि एक्सेसिव यूज ऑफ ऑपरेशन, ये ऑप्शनल चेनिंग कभी भी अवॉइड करना, राइट। सेम वे आप अगर ये चीज़ डिस्प के बारे में भी बोलोगे, ये डिस्प फंक्शन के बारे में, तो ये चीज़ भी ऐसे ही रहेगी। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट कंपलसरी है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मत दो। अगर आपको डाउटफुल है कि ऑब्जेक्ट जनरेट होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना वैलिड है। तो ये था आपका ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस पुट अप कीजिए, जिससे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं इसी तरीके के आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेकर इसी वेब सीरीज़ में या इसी सीरीज़ में ऐड करते रहूँगा। उसकी अब तक के लिए थैंक यू।